It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging gate contest engineered to give you an experience like none other. Where you put your knowledge to test and battle it out with a test. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for gate till date, with the best of the questions by best educators. with detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack gate deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate gate challenge. Unacademy Combat. Register now. और गाइज अब आपका अनअकैडमी कॉम्बैट 16 दिसंबर 2020 शाम 6 बजे होगा, जिसमें कि आप फ्री में इनरोल हो सकते हैं। जैसा कि आपने वीडियो में देखा, तो जल्दी से इसमें इनरोल हो जाइए। जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड 1997 पद ऑनलाइन फॉर्म 2020-2021 के बारे में, कि कैसे आपको डिवीजन और डिस्ट्रिक्ट कैडर की जो पोस्ट निकाली है उनका फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं, जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाओगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहां पर अभी जो आप वेबसाइट देख पा रहे हो, ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इसी के माध्यम से अप्लाई ऑनलाइन किया जाएगा और इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये लिंक आपको ओपन करना है और ओपन करने के बाद आपके सामने यहाँ पर आपको लेटेस्ट ओपनिंग्स के अंदर देखने को मिलेगा एडवर्टाइजमेंट नंबर 3/2020। साथ ही आपको यहाँ पर अप्लाई नाउ का लिंक दिया गया है। बट उसके पहले अगर आप इस नोटिफिकेशन को चेक करना चाहते हो तो आप यहां से कर लीजिए। इसमें आपके 1997 पद निकाले हैं, जिसमें कि आप 7 दिसंबर 2020 से लेकर 21 दिसंबर 2020 तक अपना फॉर्म भर पाओगे। और डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसी डिटेल आप यहां पर देख सकते हो कि किस पोस्ट के लिए कितने पद निकाले गए हैं। आपको यहां पर पूरी जानकारी दी जा रही है। अब चलिए बात करते हैं फॉर्म फिलअप प्रोसेस के बारे में। तो यहां पर आने पर आपको सबसे पहले कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन का पेज आ जाएगा। अब यहां पर दोस्तों आपको अपना फर्स्ट नेम फिलअप करना है, और अगर आपका मिडिल नेम है तो यहाँ पर डाल दीजिए, नहीं तो खाली छोड़ दीजिए। इसके बाद आपको लास्ट नेम एंटर करना है, और ये जो नाम आपने यहाँ पर फिलअप किया है ये आपको 10th की मार्कशीट के अनुसार भरना है। जेंडर आपका जो भी है यहाँ से आपको चूज कर लेना है। इसके बाद दोस्तों आपको अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर एंटर करनी है, और ये ईमेल आईडी आपकी वैलिड होनी चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा जो कि आपको रिसीव करना होगा। फिर आपने जो भी ईमेल आईडी यहाँ पर भरी है, इस ईमेल आईडी को दोबारा से डाल करके आपको कंफर्म कर लेना है। आपका मोबाइल नंबर क्या हो यहाँ पर आपको एंटर करना है, और उसको दोबारा से डाल करके कंफर्म कर देना है। फिर यहाँ पर दोस्तों आपको एक पासवर्ड चूज करना है। आपको कोई भी पासवर्ड यहाँ पर डाल देना है, और उस पासवर्ड को दोबारा से डाल करके यहाँ पर कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद आपको आई एम नॉट रोबोट इसके ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको वेरीफाई का जो चिन्ह है वो देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आपको इन सभी जानकारी को चेक करने के बाद रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। रजिस्टर के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने यहाँ पर आएगा कि काइंडली वेरीफाई योर मोबाइल नंबर टू प्रोसीड अहेड। बेसिकली आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आया होगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर डाल करके वेरीफाई करना है। ये जानकारी मैं आपको लास्ट वीडियो से दिखा रहा हूं, क्योंकि मेरी जो जानकारी है वो ऑलरेडी इस वेबसाइट के अंदर रजिस्टर है, इसलिए जो आगे का प्रोसेस है वो मैं आपको आगे लाइव दिखाने वाला हूं। जैसे ही आप इसको वेरीफाई कर दोगे तो आपके सामने लॉगिन का पेज आ जाएगा। आपको अपनी ईमेल आईडी यहां पर एंटर करनी होगी, और जो पासवर्ड अभी आपने सिलेक्ट किया था वो पासवर्ड आपको एंटर करना है, और एंटर करने के बाद आपको लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर डैशबोर्ड आ जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो। अब आपको फिर से यहाँ पर आकर के अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको चूज करने को मिलेगा कि आपको इनमें से किस पोस्ट पर अप्लाई करना है। यहाँ पर आप देख लीजिए आपके सामने सारी पोस्ट दी गई है। आपको चूज कर लेना है कि आपको क्लास 4 या फिर इनमें से किसी पोस्ट पर अप्लाई करना है। तो चलिए हम यहाँ से क्लास 4 सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर आपको कंटिन्यू टू अप्लाई के ऊपर क्लिक करना होगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपकी पर्सनल डिटेल्स आ जाएगी। तो सबसे पहले सॉल्यूशन के ऊपर क्लिक करके मिस्टर मिसिज जो भी है वो आपको चूज कर लेना है। फर्स्ट नेम मिडिल नेम यहाँ पर आपका दिया गया है। फादर नेम आपका जो भी है वो यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। ये करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे देखने को मिलेगा मदर्स नेम, तो आपको अपनी माता जी का नाम भी 10वीं की मार्कशीट के अनुसार फिलअप करना है। डीओबी आपकी क्या हो यहाँ से आपको इस प्रकार से फिलअप कर देनी है। इसके बाद यहाँ पर आपकी एज आ जाएगी। ईमेल आईडी यहाँ पर दी गई है
है और मोबाइल नंबर भी यहाँ पर आपका दिया गया है। वेदर मैरिड, अगर आप मैरिड हो तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो कर देना है। फिर यहाँ पर दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप जम्मू एंड कश्मीर के निवासी है, अगर है तो आपको यस करना है, नहीं तो आपको नो करना होगा। निवासी से मतलब है कि आपके पास यहाँ का डोमिसाइल यानी कि निवास प्रमाण पत्र है या फिर नहीं है। इसके बाद अगर आप यस करोगे तो आपको यहाँ पर डिवीजन चूज करना होगा, जम्मू या कश्मीर। डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर अपनी सिलेक्ट करनी होगी। हैज डोमिसाइल सर्टिफिकेट बीन इश्यूड, क्या आपका सर्टिफिकेट इश्यू हो चुका है, तो आपको यहाँ पर यस नो में आंसर देना है। अगर आप यस करोगे तो आपको अपना सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर एंटर करना होगा और कब ये इश्यू हुआ था वो आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। तो चलिए हम यहाँ पर इसको फिलअप कर देते हैं। ये करने के बाद यहाँ पर दोस्तों नीचे डोमिसाइल सर्टिफिकेट इश्यूइंग अथॉरिटी, तो आपको यहाँ पर जहाँ से जिस डिस्ट्रिक्ट से हुआ है उसका नाम यहाँ पर एंटर कर दीजिए। डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट एज पर सर्टिफिकेट, तो कौन सी डिस्ट्रिक्ट है वो आपको यहाँ पर लिखना होगा। डोमिसाइल तहसील, तो इनमें से आपकी जो भी तहसील है वो तहसील आपको यहाँ पर चूज कर लेनी है। फिर आर यू ए मिग्रेंट एज, अगर आप मिग्रेंट हो इस रूल के अकॉर्डिंग तो यहाँ पर आपको यस करना है, नहीं तो आपको नो कर देना है। आर यू कश्मीरी पंडित, अगर आप हो तो यहाँ पर आपको यस करना है, नहीं तो आपको नो कर देना है। ये करने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर दोस्तों आपके सामने परमानेंट एड्रेस की जानकारी आ जाएगी। तो जो भी आपका एड्रेस है वो आपको फिलअप करना है। हाउस नंबर, रूम नंबर यहाँ पर डाल दीजिए। लोकेलिटी, मोहल्ला, वार्ड नंबर जो भी हो यहाँ पर लिख दीजिए। आपके विलेज, सिटी का नाम क्या हो यहाँ पर आपको लिखना है। डिवीजन आपको चूज कर लेनी है। डिस्ट्रिक्ट यहाँ से आपको सिलेक्ट करनी होगी। फिर आपको तहसील चूज करने का ऑप्शन मिल जाएगा। जो आपका ब्लॉक है वो सिलेक्ट करने का भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा। पंचायत आपकी जो भी हो यहाँ पर लिख दीजिए और पिन कोड यहाँ पर डाल दीजिए। ये डालने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके परमानेंट एड्रेस की जानकारी यहां पर सेव हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपके सामने कोरस्पोंडेंस एड्रेस आता है और साथ ही आपसे पूछा गया कि कोरस्पोंडेंस एड्रेस सेम एज परमानेंट एड्रेस। अगर आपका परमानेंट और कोरस्पोंडेंस एड्रेस सेम है तो यहाँ पर यस कर दीजिए। यस करने पर आपको दोबारा से भरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा। और फिर सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अगर अलग अलग है तो नो करके अलग से जानकारी भर दीजिएगा। कैटेगरी ऑफ एप्लीकेंट, तो यहाँ से आपको अपनी कैटेगरी चूज करनी है, जो भी कैटेगरी आपकी है। आर यू स्पेशली एबल्ड पर्सन, क्या आप पीएच कैंडिडेट हो, अगर हो तो यस कीजिए। बेसिकली विकलांग हो तो यस कीजिए, नहीं तो नो करना है। आर यू एन एम्प्लॉय ऑफ जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट, अगर आप जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट में काम करते हो तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। आर यू एन एक्स सर्विसमैन, क्या आप एक्स सर्विसमैन हो, अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना होगा। फिर आपको सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने आती है पेंडिंग क्रिमिनल प्रोसीडिंग इफ एनी। तो बेसिकली यहाँ पर आपको आपके क्रिमिनल रिकॉर्ड के बारे में आंसर करने, जैसे कि वेदर एनी एफआईआर हैज बीन लॉज्ड रजिस्टर्ड अगेंस्ट यू। तो बेसिकली यहाँ पर आपको इनके आंसर अच्छे से रीड करने के बाद देने हैं और सभी में बेसिकली आपको नो ही करना होगा, क्योंकि अगर आप यस करते हो किसी ऑप्शन में तो फिर आपको उसका जो क्लैरिफिकेशन है वो भी देना पड़ सकता है। इसके बाद आपको यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आती है आपकी क्वालिफिकेशन की जानकारी। क्लास 4 यहाँ पर हमने पोस्ट चूज की है, तो सबसे पहले आपको एसएससी का जो बोर्ड है वो पूछा जा रहा है, तो आपने किस बोर्ड से की है वो आपको चूज करना होगा। जेके स्टेट बोर्ड, सीबीएसई या फिर कौन सा जो भी है। तो यहाँ से हम सीबीएसई सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद आपको एसएससी मैट्रिक परसेंटेज, यानी कि आपकी 10वीं के अंदर कितनी परसेंटेज थी वो आपको एंटर करनी है। एसएससी मैट्रिक रिजल्ट डेट, कब आपका एसएससी मैट्रिक का रिजल्ट आया था वो यहाँ पर आपको फिलअप करना है। इसके बाद वेदर 10+2, अगर आप 12वीं पास भी हो तो यस के ऊपर टिक कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। तो चलिए हम यहाँ से यस कर देते हैं। अगर आप यस करते हो तो आपको सेम तरीके से यहाँ पर जानकारी भरनी है, जैसे कि आपने 10th की जानकारी भरी है। इसके बाद आपको यहाँ पर जो आपका पासिंग डेट है वो भी आपको भरना होगा। ये भरने के बाद वेदर 10+2 विद साइंस, क्या आपने जो 12वीं है वो साइंस के साथ की है, अगर की है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना होगा। वेदर ग्रेजुएट, क्या आप ग्रेजुएट हो, अगर हो तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यहाँ पर यस करते हो तो आपको ग्रेजुएट की जानकारी देनी होगी और वो आप कैसे दे पाओगे आप यहाँ पर देख लीजिए। आपको ग्रेजुएट यूनिवर्सिटी के नाम के अंदर उस यूनिवर्सिटी का नाम देना है जहाँ से आपने ग्रेजुएशन की है, उस कॉलेज का नाम देना है जहाँ से आपने की है। अगर आपने डायरेक्टली यूनिवर्सिटी से की है तो आप यहाँ पर अपनी यूनिवर्सिटी का नाम ही फिलअप कर दीजिए। परसेंटेज आपकी कितनी थी सभी सेमेस्टर को मिला करके आपको लिखनी है और आपके रिजल्ट डेट क्या थी, अगर एक्सपेक्टेड डेट है तो वो डाल दीजिए, अगर सही डेट याद है तो वो यहाँ पर लिख दीजिए। तो चलिए हम नो कर देते हैं और अब हम सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करते हैं। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपके सामने आते हैं अदर डिटेल्स, जिसमें क्या है डू यू पोसेस द प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज पर एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन। बेसिकली जो नोटिफिकेशन के अंदर क्वालिफिकेशन दी है क्या उसके अकॉर्डिंग आपके पास वो क्वालिफिकेशन है, अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना होगा। नो करोगे तो एलिजिबल नहीं हो पाओगे। चॉइस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर, तो आप यहाँ पर जो आपका एग्जाम सेंटर है उसकी चॉइस कहाँ पर रखना चाहते हो, तो हम जम्मू डिवीजन सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देते हैं। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आती है प्रेफरेंसेस,
तो आपको प्रेफरेंस फर्स्ट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से चूज कर लेनी है डिस्ट्रिक्ट, इसके बाद यहाँ पर आपको सेकंड, फिर यहाँ से आपको थर्ड, और इस प्रकार से आपको इन सबको प्रेफरेंस देनी होगी। तो चलिए हम यहाँ पर इनको इस तरह से प्रेफरेंस दे देते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हो। ये देने के बाद यहाँ पर आपको नीचे सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपके सामने डिक्लेरेशन आ जाएगा, आपको यहाँ पर आई एग्री के ऊपर क्लिक करना है और फिर आपको पूरी तरीके से श्योर होकर के सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने आता है फोटो एंड सिग्नेचर। तो आपका जो फोटो है वो 1 MB से कम होना चाहिए और आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और जहाँ पर भी आपको फोटो है वो आपको अपलोड करना होगा। मैं आपको एक रैंडम इमेज अपलोड करके दिखाने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ से हम पिक्चर में आते हैं और पिक्चर्स में आकर के एक रैंडम इमेज चूज करते हैं और इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद आपका फाइल का नेम यहाँ पर आ जाएगा। फिर आपको सेम तरीके से चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके जहाँ पर आपका सिग्नेचर है उसको सिलेक्ट करके ओपन कर लेना है। इसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ जाएगा। जितनी भी जानकारी आपने अभी तक इस फॉर्म के अंदर भरी है उन सभी को चेक करने का मौका दिया जा रहा है। अगर आपको लगता है कि कहीं पर कोई जानकारी गलत है तो उसको अभी भी आप एडिट कर पाओगे, नहीं तो आपको पूरी तरीके से श्योर होकर के नीचे आना है और नीचे आकर के आपको चेक एलिजिबिलिटी एंड कंटिन्यू टू फी पेमेंट के ऊपर क्लिक करना है। तो चलिए अब हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख लीजिए, कांग्रेचुलेसन यू आर एलिजिबल फॉर दिस जॉब प्रोफाइल, यानी कि आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हो। अब यहाँ पर आपको अपनी फीस जमा करनी होगी। तो आपको यहाँ पर इसके ऊपर टिक करके कंटिन्यू टू पे के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा। ये देख लीजिए आपके सामने पेमेंट का पेज आ चुका है, आपकी फीस का अमाउंट दिया गया है। आप जिस भी माध्यम से इनमें से फीस जमा करना चाहते हैं कर सकते हैं, चाहे वो नेट बैंकिंग हो, डेबिट कार्ड हो या फिर क्रेडिट कार्ड हो। तो बस यहाँ पर जब आप फीस जमा करेंगे आपको इसी चीज का ध्यान रखना है कि जब आप फीस जमा करें और आपकी फीस बैंक अकाउंट से कट हो जाए, डिडक्ट हो जाए और वेबसाइट के ऊपर अपडेट ना हो या फिर फेल्ड आ जाए तो आपको दोबारा से तुरंत फीस जमा नहीं करनी है। आपको कम से कम 24 से 48 घंटे का वेट करना है। इस समय के अंदर आपकी फीस अपडेट हो जाएगी। एंड इस प्रकार से दोस्तों आप जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड डिवीजन डिस्ट्रिक्ट कार्डरे वेरियस पोस्ट ऑनलाइन फॉर्म 2020 को भर पाओगे। आई होप ये जो प्रोसेस है वो आपको पसंद आया होगा। अगर आपके सामने कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड इस वीडियो के लास्ट में आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदे होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ऑन कर ले ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।